नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 और 9 फरवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में शामिल किया गया है महिला क्रिकेटर लिसा स्टेलेकर को। किसे? लिसा स्टेलेकर को। ये किस देश से हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, लिसा स्टेलेकर। ओके, और लिसा स्टेलेकर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ऑस्ट्रेलिया की चौथी महिला हैं। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की चौथी महिला हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने एक दिवसीय मैचों में, वनडे मैचों में 1000 रन पूरे किए। किसने? लिसा स्टेलेकर ने। और आपको याद रखना है, ये पहली महिला है जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ओके, 100 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन है? लिसा स्टेलेकर हैं। तो ये दो उपलब्धियों से आप इन्हें याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। एलिस पेरी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड चुना गया था और इन्हें आईसीसी फीमेल ऑफ द डिकेड चुना गया। और इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? रेचल हे हो फ्लिंट अवार्ड से। रेचल हे हो फ्लिंट अवार्ड से। ओके, क्लियर पोलाशॉक, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये मतलब चौथी महिला पहली महिला एम्पायर बनी है। ओके, याद रखिएगा, चौथे एम्पायर के रूप में। ठीक है, 4th एम्पायर के रूप में। कौन है? क्लियर पोलाशॉक। ये भी कहाँ से हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। क्लियर है? तो ये इतने पॉइंट आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रहा है? ओके, यहाँ पर जो ये सूडो है, इसकी इंग्लिश जो टर्मोलॉजी है सूडो। ओके, सूडो का मतलब क्या होता है? तो सूडो का मतलब ये होता है कि छद्म। ओके, सूडो सैटेलाइट, इससे क्या बोला जाता है? छद्म। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो सूडो सैटेलाइट है, इसकी स्पेलिंग होती है PSEUDO। तो इसे पसेडो नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? सूडो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका हॉल। ठीक है, HAL हॉल इसका निर्माण करा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक भारत की सीमा के भीतर मानव रहित, ठीक है, अनमैन्ड क्या होगी? सैटेलाइट होगी। कितने हजार फीट की ऊंचाई पर? तो ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर रहेगी और लगभग कितने मंथ तक उड़ सकती है? 2 से 3 मंथ तक ये सैटेलाइट हवा में उड़ सकती है। देखिए, ये होगी तो सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट ही होगी, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी सैटेलाइट की होंगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सैटेलाइट नहीं होगी। ठीक है, जो आपके अरूप चटर्जी हैं। कौन है अरूप चटर्जी? ये इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो HAL है उसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हॉल के CMD कौन है? तो हॉल के CMD हैं R माधवन। कौन है? R माधवन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, किसका? बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। आपको याद रखना है, जो हॉल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। किस नाम से? तो ये हुई थी बालचंद हीराचंद हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से इन्होंने की थी। ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। 1964 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, जो नॉर्मल सैटेलाइट होते हैं, ये पृथ्वी की सतह अगर हम मान ले तो पृथ्वी की सतह से वो कितने होते हैं? 400 से 500 किलोमीटर ऊपर की उड़ान भरते हैं। ओके, और जबकि ये जो सूडो सैटेलाइट है, इसकी पृथ्वी की सतह से कितना? 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रहेगा। तो होंगी सारी क्वालिटीज उसमें उसी की सैटेलाइट की, लेकिन सैटेलाइट नहीं होगा। ओके, तो याद रखिएगा, इन्फिनिटी इसका नाम है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। कौन करेगा? हॉल। क्लियर है? DRDO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसरो का कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का भी बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनके बारे में जो भी आपको स्टैटिस्टिक्स पॉइंट बताए जाते हैं, इनकी स्थापना से रिलेटेड, इनके जो डायरेक्टर, CMD, अध्यक्ष हैं, तो वो पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जो डीमियो के चेहरे व दोनों हाथों का सफल
ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति किस देश के हैं? तो देखिए भाई, ये जो डोमियो है, इनका क्या हो गया था, कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इनके 80% जो शरीर था ये क्या हो गया था, जल गया था। उसके बाद इनके जो हाथ हैं और जो फेस है, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इनके हाथों का भी ट्रांसप्लांट किया गया और पूरे फेस का भी। ये पहले ऐसे दिखते थे, एक्सीडेंट के बाद इनकी ये कंडीशन थी, और अब ये इनके पूरे चेहरे का भी क्या कर दिया गया है, ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। कहाँ से हैं? अमेरिका से। 80% शरीर जलने के बाद भी इनके फेस और दोनों पैर जो हैं, ठीक है, दोनों हाथों और फेस का क्या हुआ है, सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में बनाई जाएगी? तो राइट आंसर होगा लेह में। ओके, लद्दाख के लेह में ONGC कौन बनाएगा? ONGC और लद्दाख सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है, ठीक है। उस समझौते के आधार पर इस भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। भूतापीय जो जियोथर्मल एनर्जी है, धरती के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या बनाया जाएगा, एनर्जी बनाई जाएगी। ओके, तो ये याद रखिएगा, लद्दाख में पूगा घाटी, ठीक है, पूगा गांव जो है, पूगा गांव कहाँ पर है? पूर्वीय लद्दाख में। वहीं पर ये पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना विकसित की जाएगी। ये 3 चरणों में डेवलप की जाएगी। ओके, 3 चरण होंगे इसके, और तीसरे चरण में से क्या कर दिया जाएगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा। ओके, कब? 31 अक्टूबर को इसको बना था, क्या आपका लद्दाख, 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, यूनियन टेरिटरी बना है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल? तो ये हैं RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर बने हैं। और जो पूगा घाटी है, ये भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा है, जो हॉट स्पॉट है उनमें शामिल है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, या कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 9 फरवरी को। 9 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, मतलब आज मनाया जाएगा। ओके, तो इसकी थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इसकी थीम है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 फरवरी 2021 को मनाया जाएगा। ओके, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अब अदर इंपॉर्टेंट डे देख लेते। तो 1 फरवरी को हमने क्या मनाया था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को क्या मनाया? महिला जननांग सहिष्णुता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ओके, कौन मनाता है? UN मनाता है। 9 फरवरी को हमने मनाया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में असोम माला प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर असोम माला जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, इसमें असोम माला जो प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप लोग बंदरगाह पर जो भारत माला प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इसे कनेक्ट मत कर देना, है ना। किससे जुड़ा हुआ है ये? असोम माला प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और असम में रोडों को अच्छी स्तर पर विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। असम के गुवाहाटी में अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया है। 2 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और एक असम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर? असम में। कौन है असम के मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और जो ये 2 हॉस्पिटल है, इनकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुवाहाटी में रखी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको स्टैटिक्स, GK के और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 फरवरी को पूरे राज्य में जो बच्चे हैं उन्हें क्या दी जाएगी? बच्चों को बचाने के लिए सांस अभियान के तहत उनका उपचार किया
जाएगा। ओके, निमोनिया क्या है? एक फेफड़ों संबंधी बीमारी है जिससे बड़े स्तर पर देश में बच्चे प्रभावित होते हैं जो 5 साल से कम उम्र की के रहते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और अभी हम लोगों ने कुछ समय ही पहले पढ़ा था, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं तो मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन का भी डेवलप कर लिया गया, क्योंकि अभी तक भारत में क्या होता था, जो फॉर्मूला है वो दूसरे देशों का था और वैक्सीन का निर्माण भारत में होता था। लेकिन अब जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है ये भारत में ही इसका फॉर्मूला बनाया गया है, स्वदेशी है, और भारत में ही ये वैक्सीन अब डेवलप की जाएगी। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है? भोपाल। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली कैबिनेट अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेतृत्व में दिल्ली के कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं, कक्षा 9th के, उनके लिए ये क्या की गई है? स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसमें 1000 बच्चों का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा और इन 1000 बच्चों को 5000 रुपए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिनके क्या आते हैं? 60% मार्क्स आते हैं उन बच्चों को। तो ये याद रखना, किसने चालू की है? दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कौन है मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। और ये यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के। ओके, तो आपको याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर फेलोशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया था दिल्ली सरकार ने। कोंकणी भाषा अकेदमी स्थापित की थी दिल्ली सरकार ने, और तमिल अकेडमी की भी स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी। ओके, स्विच दिल्ली अभियान प्रारंभ किया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इतने पॉइंट आप दिल्ली से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेशमा पटेल ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अंडर 18 तोड़ा है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो रेशमा पटेल ये एथलेटिक्स है, जूनियर एथलेटिक्स, और ये हैं उत्तराखंड राज्य से। किस राज्य से हैं? उत्तराखंड राज्य से हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 5000 मीटर जो है, 5000 मीटर रेस वॉक थी। ठीक है, रेस वॉक में इन्होंने जो गुवाहाटी स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था, और इनका जो रिकॉर्ड रहा वो रहा इनका 23 मिनट 38 सेकंड और 57 पल्स। और इन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसका तोड़ा है? केटी नीना का। ठीक है, केटी नीना का। उन्होंने ये 5000 मीटर की रेस कितने में की थी? 24 मिनट 11 सेकंड और 7 पल्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कब बनाया था इन्होंने? केटी नीना ने रिकॉर्ड 2014 में। और 2021 में किसने तोड़ दिया? तो ये तोड़ा है रेशमा पटेल ने। किस राज्य से हैं? उत्तराखंड राज्य से हैं। ओके, उत्तराखंड से आपको एक और नाम याद आता होगा, सृष्टि गोस्वामी। ओके, कौन है? सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 को इन्हें एक दिन के लिए उत्तराखंड की क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। लद्दाख से आपको नाम याद आना चाहिए, जिगमेट डोलमा का। किसका? जिगमेट डोलमा का। हाल ही में आयोजित ढाका मैराथन में जिगमेट डोलमा ने चौथा स्थान हासिल किया है। ये भी क्या है? एथलेटिक्स ही है। ओके, और मध्य प्रदेश से आपको नाम याद आना चाहिए, मनीषा कीर का। ठीक है, मनीषा कीर ने जो हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी उसमें वुमेन ट्रैप का कांस्य पदक जीता था। किसने? मनीषा कीर ने। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे अंकिता रैना का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो राइट आंसर होगा टेनिस से। ओके, अभी चर्चा में ये क्यों है? तो चर्चा में रहने का विषय ये है कि अंकिता रैना देश की 5वीं महिला बन गई हैं जिन्होंने इंडियन वुमेन क्या किया है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में मैन जो ड्रॉप होता है उसमें ये शामिल हो गई है। ठीक है, मैन ड्रॉप में शामिल हो गई हैं, और इसमें शामिल होने वाली ये 5वीं बनी है। तो पहली 4 कौन कौन है? देखो, पहले तो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम आया है, तो याद रख लीजिए ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सी 4 प्रतियोगिता? तो अच्छे से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके, फ्रेंच ओपन, और फिर आता है आपका विंबलडन, और फिर है आपका यूएस ओपन। तो इन चारों को प्रतियोगिताओं को मिलाकर क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और इन्हें मैन ड्रॉप में क्वालिफाई करने वाली कौन बन गई है? 5वीं अंकिता रैना है। तो इनसे पहले कौन थी? 1971 में कौन बनी थी? निरुपमा मकानंद। ठीक है, निरुपमा मकानंद बनी। फिर उनके बाद 1998 में कौन बनी? निरुपमा वेदनाथन बनी। निरुपमा वेदनाथन। सानिया मिर्जा और शिखा ओबरॉय ये 2004 में बनी। सानिया मिर्जा
और शिखा ओबेरॉय 2004 में मैन ड्रॉप ग्रैंड स्लैम में ये शामिल हुई थी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप। शतरंज से आपको याद आ रहा होगा लियोन मैंडोक का नाम, ये बने हैं लियोन मैंडोक, गोवा के हैं, 67वें क्या बन गए हैं, ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी दिसंबर 2020 में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा। देखिए, देश के सबसे पिछड़े जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा बनाई जाती है, जिसे बोला जाता है आकांक्षात्मक जिले या आकांक्षी जिले, और इनकी रैंकिंग हर मंथ जारी की जाती है। ओके, और ये रैंकिंग है दिसंबर 2020 की, कि किस राज्य में इनमें कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, कौन सा राज्य कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कुछ पैरामीटर्स पे, ताकि ये डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी कैटेगरी में लाया जा सके। तो जो ये आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत पहले नंबर पर ओवरऑल टॉपर जो रहा है वो कौन रहा है, श्रावस्ती, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का। दूसरा रहा है धलाई, कहाँ पर, त्रिपुरा का। तीसरे स्थान पर गढ़वा, ये गढ़वा झारखंड का। और चौथे स्थान पर रहा बक्सा, बक्सा रहा आपका असम का। और पांचवें स्थान पर है बोकारो झारखंड का। ओके, तो ये आप याद रखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस में। क्लियर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, जो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स में कौन सा जो इस डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पर रहा है। तो हाईकंडी असम और उस्मानाबाद महाराष्ट्र, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश और बरवानी मध्य प्रदेश। तो ये किसमें टॉप पर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और बरवानी दोनों को जिलों को याद रखना, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स में टॉप पर रहे हैं। ठीक है, टॉप 5 में। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजली, सड़क और पानी, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जहां ये तीनों उपलब्ध है वहां पर किसी भी उद्योग को डेवलप किया जा सकता है। तो गजपति जिला ओडिशा, रायचूर जिला कर्नाटक, धलाई जिला त्रिपुरा और चंबा जिला हिमाचल प्रदेश और कोरापुट जिला उड़ीसा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और लास्ट है एजुकेशन, जो एस्पिरेंट जिला डिस्ट्रिक्ट है उसकी एजुकेशन रैंकिंग में गढ़वा झारखंड पहले स्थान पर, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आसिफाबाद या आदिलाबाद तेलंगाना और दरंग असम और नंदुरबर्ग ये है महाराष्ट्र। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन है नीति आयोग के CEO, तो ये अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना नीति आयोग, 2015 में बना है। ओके, और अभी हाल ही में कौन सा इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने, तो इनोवेशन इंडेक्स 2020। ओके, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, बड़े राज्यों की, पर्वतीय राज्यों की और यूनियन टेरिटरी व स्टेट। ओके, तो देखिए, बड़े राज्यों में कर्नाटक इनोवेशन में टॉप पर रहा, पर्वतीय राज्य और हिमालयी राज्यों में टॉप पर हिमाचल प्रदेश रहा, और यूनियन टेरिटरी और स्टेट सिटी में टॉप पर रहा है दिल्ली। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किसको अपने वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर गेविन सिमिट को। ठीक है, द रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग इन क्लाइमेट साइंस, तो गेविन सिमिट को डायरेक्टर ऑफ द नासा गॉडहार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज का इन्हें क्या बनाया गया है, वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। किसे, गेविन सिमिट को। ओके, याद रखिएगा ये। और भव्या लाल को भी याद रखिएगा, जिन्हें नासा ने क्या बनाया था, अभी डायरेक्टर बनाया था। भव्या लाल भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नासा ने जो भारतीय मूल के थे राजाचारी, ठीक है, राजाचारी को इन्हें क्या बनाया गया है, राजाचारी को बनाया है नासा के द्वारा, जो स्पेस मिशन है अंतरिक्ष क्रू 3 का कमांडर इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC का जो हेडक्वार्टर, इसका नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा जाएगा, मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। ओके, मैरी W जैक्सन के नाम पर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नासा के, तो ये हैं जिम ब्रिडेस्टीन। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और हमने देखा था सेंटिनल 6 सैटेलाइट था, ये नासा ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था, ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया
गया था, ठीक है, विश्व स्तरीय समुद्री जो क्षेत्र है उसकी निगरानी के लिए। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, ब्लू शिफ्ट, ठीक है, ब्लू शिफ्ट ये क्या है, बायोफ्यूल से चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट है, ठीक है, ब्लू शिफ्ट। तो इसे हाल ही में ब्लू शिफ्ट जो कंपनी है इसके द्वारा हाल ही में बायोफ्यूल से चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया, और उस रॉकेट का नाम क्या है, डस्टर 1.2, डस्टर स्टारडस्ट 1.2, स्टारडस्ट 1.2। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अदर ऑप्शंस में एंडी जेसी ये क्या बनेंगे, अमेजॉन के सीईओ बनेंगे। हेनरी मोनिज ये बनेंगे फेसबुक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बन चुके हैं ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। और जेनेट येलन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। क्लियर है? तो सभी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा है? तो केंद्रीय जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और इन्होंने इसकी घोषणा की है कहाँ पर, पुणे में। ओके, पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने घोषणा की है कि अब आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा जाएगा। ओके, पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका पहले नाम क्या था, आकाशवाणी संगीत समारोह। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये संगीतज्ञ थे। ओके, इन्होंने कई रागों का निर्माण किया है। इन्हें जो ये कार्यक्रम है 4 फरवरी 2021 को, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था 4 फरवरी 2021 को ही। क्यों? तो इनकी जयंती मनाई जा रही थी 4 फरवरी 2021 को, क्योंकि 4 फरवरी 1922 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के धारवाड़ स्थित गडग में, ठीक है, गडग में। तो इसीलिए इनकी जो कर्मस्थली रही वो पुणे रही। तो इस कार्यक्रम का आयोजन पुणे में किया गया और जन्मस्थली धारवाड़ का, कर्नाटक के धारवाड़ का गडक रहा था, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, हम इनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। और फिर आपको याद रखना है इनके जो जन्म दिवस था 23 जनवरी, इसको हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। कालका हावड़ा ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। इनके नाम पर ही आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में प्रदान किए गए। ओके, डाक टिकट जारी किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। सौमित्र चटर्जी एक और इम्पोर्टेंट नाम है, ये बंगाली फिल्म जो थी उसके एक महान अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, ऋषि कपूर हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे, इनका 2020 में निधन हो गया था, ठीक है। याद रखना सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस ने उच्च, ये हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भारत में कृषक आंदोलन पर कहा है कि किसानों को आंदोलन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार और किसान दोनों मिलकर आपसी समझ से समझौता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट रखने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि उन्होंने कृषक आंदोलन पर क्या कहा, कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अमेरिका इसका क्या बनने वाला है? मेंबर बनने वाला है। मेंबरशिप छोड़ दी थी डोनाल्ड ट्रंप के समय यूएनएचआरसी की, अब अमेरिका इसका फिर से मेंबर बनेगा। जो बाइडेन ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा डेनमार्क के द्वारा की गई है। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के मध्य समझौता हुआ है। भारत द्वारा 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। असम में चाह बगीचा धन पुरस्कार का आयोजन किया गया, पुरस्कार मेले का आयोजन, ओके, मिले नहीं है, मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा अशोक डिंडा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ओके, परमाणु क्षमता से लेस गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हाल ही में फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना प्रारंभ की है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय के निदेशक के रूप में GS वेदी को नियुक्त किया गया है। भारत ने जनवरी 2021 में कंबोडिया को 1 लाख
लाख कोविड-19 टीके भेजने को मंजूरी दी है। भारत उत्तर प्रदेश में 5 लाख टीकाकरण का कार्यक्रम करने वाला पहला राज्य बन गया। मतलब 5 लाख टीके लग चुके हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में नहीं लगे इतनी बड़ी मात्रा में टीके। कौन से? कोविड वैक्सीन। ओके। सरकार द्वारा ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? वर्ष 2023 के लिए निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। राजस्थान राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान के तहत राज्य के भिखारियों के पुनर्वास की योजना प्रारंभ की है। देश का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में बनाया। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में ही बना है। ओके, डॉगी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों को किताबों खरीदने के लिए पैसे देने की घोषणा की है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट 25 वर्ष की उम्र में कौन बनी है? आयशा अजीज। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने 16.43 लाख किसानों के जो कृषि ऋण है उनको माफ करने की घोषणा की है। रिलायंस कंपनी ने पहला न्यूट्रल ऑयल प्राप्त कर लिया है। दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। ओके, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो राइट आंसर था भारत का स्थान 53 रहा। 2019 में भारत का स्थान 51 था। ओके, याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। ओके, ये रहे आपके ऑप्शन, सभी आंसर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने और शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।